तो वहाँ से बालिकान में से एक शख्सियत आई, चौधरियों के घर से एक शख्सियत आई, प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता एक बड़ी शख्सियत जो है, और वो कन्वर्ट होती है पैसों में। तो इसलिए ये काम किया जा रहा था। अब ये 6-7 अरब रुपए का फटका था जो उनके वाजिबात की शक्ल में उनके सामने पहाड़ की तरह खड़ा कर दिया गया। शदीद एंटी नवाज प्रो इमरान खान थे। फिर चैनल के मालिकान ही बदले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपको ये बताएं कि 3 एंकर्स ने चैनल छोड़ा या निकाला गया। चैनल कौन सा है, एंकर्स कौन से हैं, रुको जरा सब बताते हैं। तो सब्र करो नहीं कहा आपने, सब्र करेंगे ना अभी। ओके। मालिकान तब्दील हुए इनके। वैसे ये जो बंदा है ना जिसकी जो वायरल मीम मटेरियल है, ये दरमियान में बहुत वाहियात हो जाता है, इसलिए रुको जरा, सब्र करो, एहतियात करो। इनके मालिकान तब्दील हुए इस बंदे के चैनल के। अच्छा, चैनल के बोल की बात कर रहे हैं। अच्छा, देखिए, बोल से 3 अदद एंकर्स, बोल की स्क्रीन पर आने वाले 3 मारूफ तवाना जवान, मैंने 2 तो बहुत ही नौजवान और एक निस्बतन जवान, ये लोग जो है बोल की स्क्रीन से गायब हुए। अच्छा, जो गायब हुए फिर अब वो बोल की स्क्रीन पर नहीं रहे, अनाउंसमेंट वगैरह भी आ गई, वजूहात भी बताई हैं और इसकी वजूहात भी बताएंगे। बोल के बारे में मैंने आपको वो चीज़ें जो मार्केट में उस तरह से मौजूद थी वो इसलिए बताई थी कि कहीं और से मालूम हुई थी। अच्छा। बल्कि मेरा ख्याल है कि जहाँ से चीज़ें हुई थी वहाँ से मालूम हुई थी। जो पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा बिजनेस करने वाले हैं, पाकिस्तान रेलवे नहीं, डेबू वाले, तो वहाँ से बालिकान में से एक शख्सियत आई, चौधरियों के घर से एक शख्सियत आई, प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता एक बड़ी शख्सियत जो है वो आई, और फिर इन लोगों ने मिलकर बोल में अपने पैसे डाल दिए। फिर बोल बदल गए। तो बोल जो था वो हमने क्या देखा था कि बड़ा प्रो इमरान खान बोल था, और फिर उसके बाद जो है बोल पर मुश्किलात आई। अभी तक बोल के फेसबुक पर फीचर्ड वीडियो इमरान खान की लगी हुई है। उसके व्यूज आते हैं ना, उसकी रीज़न है। आपने देखा है बीच में जब इमरान खान साहब की, वो बाहर भी थे, जेल में नहीं थे, और इमरान खान साहब की वीडियोस वगैरह टेलीविजन पे चलना बंद हो गई थी, उनका खिताब दिखाना बंद हो गया था। तब भी लाइव स्ट्रीम में क्या होता था, चैनल्स 2 तरह की स्ट्रीम लेकर आ जाते थे। एक भी इमरान खान को इसलिए दिखाते थे कि व्यूज आते हैं और ठीक ठाक आते हैं, और उससे सब्सक्राइबर्स भी आते हैं, और वो कन्वर्ट होती है पैसों में। तो इसलिए ये काम किया जा रहा था। फिर हमने ये देखा कि वो भी सिलसिला बंद हो गया, फिर इमरान खान भी बंद हो गए। अच्छा, बोल जो है उसके मालिकान तब्दील हुए, और हुआ ये कि बोल के जो ओनर हैं उनको कोई 6-7 अरब रुपए का फटका दिखाई दिया। अब ये 6-7 अरब रुपए का फटका था जो उनके वाजिबात की शक्ल में उनके सामने पहाड़ की तरह खड़ा कर दिया गया। तो उसके बाद क्या होना था, मजबूरी बढ़ती थी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। हाँ, तो और फिर हम, आपको याद है आयशा साहिबा, वो फ्लाइट लेकर जा रही थी और जहाज से उतार ली गई थी। तो फिर जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दिनों में ये काम हुए थे, दोनों काम। तो उससे भी पहले शोएब शेख साहब गिरफ्तार हुए थे, उससे भी पहले बोल न्यूज़ पर छापा पड़ा था FIA का, और उससे भी पहले जब नून लीग थी हुकूमत में, मियां नवाज शरीफ हुक्मरान थे, तब बोल का फेक डिग्री मिल स्कैंडल भी आया था। एग्जैक्ट, ठीक है ना। तो वो तो बहुत कुछ हुआ है। लेकिन बहरहाल शोएब शेख साहब जो हैं वो शदीद एंटी नवाज प्रो इमरान खान थे। फिर चैनल के मालिकान ही बदल गए। तो अब जो चैनल के नए मालिकान हैं, उनसे एंटी और प्रो वाला हक भी छीन लिया गया, वो किसी नियम पर। अच्छा, आप शेयर आपका बहुत कम निस्बतन। हाँ, क्योंकि अब वो तो डिवाइडेड है ना। तो बहरहाल हुआ ये कि बोल से अब 3 लोग, इनमें हम बात कर रहे हैं। इससे पहले सबसे पहले जो इस्तीफा आया वो तो समीर इब्राहिम साहब का आया था, बड़ा इस्तीफा। तो हम बात करें, नाम उनके अलावा हैं, जमील फारूकी साहब की। जी, जमील फारूकी साहब हैं, और उनके मुजम्मिल हैं, सैयद मुजम्मिल हुसैन, और हमारे हर दिल अजीज छोटे भाई दोस्त सबकी जान सिद्दीक जान, तो वो भी इनमें शामिल हैं।
उनमें शामिल है, उनका कोई ट्वीट वगैरह नहीं, उनकी तरफ से कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं आई है। अच्छा, सिद्दीक, उसामा और मुजम्मिल ये तो एक शो का हिस्सा थे जी, अब पता चला। तो अब जो है वो मुजम्मिल ने छोड़ दिया है। मुजम्मिल ने एक लंबा सा नोट लिखा है और बता दिया है कि मेरा बोल के साथ मुख्तसर दौरानिये का सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे बहुत से लोगों ने कहा था कि यहाँ क्यों जा रहे हो, और बहुत सारे लोगों ने ये कहा भी था, और मुझे भी ये लगता था कि ये बहुत कम होगा, लेकिन हो गया। और उन्होंने कहा कि मैं एक नई ऑडियंस को टैप करना चाहता था, वो मैंने कर लिया। और एक सरप्राइज है, वो भी वो कह रहे हैं कि आ रहा है। अच्छा, सरप्राइज भी आ रहा है, चलें अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट। मुजम्मिल जो है वो यंग, एनर्जेटिक और इमर्जिंग जर्नलिस्ट है, और मुजम्मिल व्हाट आई बिलीव इज के ही हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर। और फिर वो स्कूल ऑफ थॉट जो है वो डिफरेंट हो सकता है, अप्रोच डिफरेंट हो सकती है, बट मुजम्मिल जो है वो मैं ये कहूँगा कि ब्रेव जर्नलिस्ट है। अच्छा, तो अच्छी बात है, बात चीज़ों पे इख्तिलाफ अपनी जगह, मगर बंदा ब्रेव है। जमील फारूकी साहब लिखते हैं कि आज बोल न्यूज़ से वालेहाना ताल्लुक़ इख्तिताम पजीर हुआ। 4 साला दौरे रफ़ाकत में अनथक मेहनत के बाद एक ऐसे चैनल को जहां मेहमान भूल के भी नहीं आते थे, शोहरत का दवाम बख्शने में बेशतर किरदार नाचीज़ और टीम नेशनल डिबेट का रहा। ये क्या रॉयल न्यूज़ ज्वाइन किया था इन्होंने बीच में? जो है नहीं, अच्छा, ये बोल के लिए लिख रहे हैं, यहाँ मेहमान कुछ नहीं आते थे? नहीं, भूल के भी नहीं आते थे। अच्छा, और ख़ुद पर फ़ख्र है कि कभी लिखा लिखाया, रटा रटाया नहीं बोला, जो बोला हक सच सोच समझ कर बोला, रेटिंग के बेशबहार रिकॉर्ड कायम किए, बोल को ज़बाने ज़दे आम किया, सोशल मीडिया पर व्यूज़ के अंबार लगाए। गुज़श्ता 3 महीने से प्रिंसिपल स्टैंड लिया हुआ था, लोग पूछते रहे कि ऑन एयर क्यों नहीं आ रहे, तो कॉन्ट्रैक्ट की मजबूरी के बायस खामोश था। अब जवाब हाजिर है अल्हम्दुलिल्लाह, बतौर अदना सहाफ़ी प्रिंसिपल स्टैंड पर कारबंद रहा और अब टीम समेत विदा होते हुए बस इतना कहना है कि चैनल्स और नौकरियां आनी जानी चीज़ें, हक़ पर डटना आपको लाफानी बनाता है, हक़ बोलते रहिए, रास्ता बनता जाएगा। ऑफ़र्स बहुत हैं, लेकिन मेरी ज़ाती दिलचस्पी पॉडकास्ट में ज़्यादा है। जमील फारूकी पॉडकास्ट को किसी मकाम पर पहुंचाने के बाद टीवी पे आने का फ़ैसला करूंगा। बोल न्यूज़ की नई इंतज़ामिया के लिए नेक ख्वाहिशात, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, मतलब खुश रहो अहले वतन, हम विदा होते हैं, ये इन्होंने लिख दिया। ठीक है, और मुजम्मिल का यार का लम्हा ठहर गया मुझ में, अच्छा, मैं खुद तो जिंदा रहा, वक्त मर गया मुझ में। वक्त मर गया मुझ में नहीं, वैसे ये अम्बात वगैरह की बातें ना करें, वक्त की बात करें। अच्छा, नहीं, वक्त तो ज़्यादा जिंदा रहना चाहिए। अच्छा, बहरहाल जमील का ये जो पूरा नोट है लंबा सा ट्विटर पे, ये नोट जो है वो, इसमें जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो ये कि इन्होंने गुड नोट पे ख़त्म किया। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट की पासदारी की, ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन शायद खुद पसंदी भी थोड़ी सी झलक रही है कि मैंने क्या अचीव कर लिया, व्यूज़ के, और इसमें जो है वो रिकॉर्ड, और अब ये कहते हैं आजिज़ी मेरा ख्याल है ज़्यादा होनी चाहिए थी। अच्छी बात है, आई विश हिम ऑल द बेस्ट। कि रोजी रोटी सेहत इज्जत सांस, ये इकरार का नहीं, ये जमील फारूकी। अच्छा, ये भी जमील फारूकी का है। मैं ये इकरार करता हूँ कि रोजी रोटी सेहत इज्जत सांस चांस जीस्तो मर्ग का मालिक हाकिम कादिर मुतलकुल इनान यानी परवरदिगारे अरब व अजम है। उसी के कुन से सब होता है, उसी के कुन से ज़मीनी बुत निस्तो नाबूद होते हैं, और मैं उसी रब्बे ज़ुलजलाल से मुल्तमिस हूँ कि जब तक हो सांसों की लाज गैरत के साथ बहाल रखना। इतनी मुश्किल है। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है यार, चलिए ठीक है, लिख लिया, सही है। बात ये कि ये जमील फारूकी जो हैं वो डॉन के साथ, समा के साथ, आप न्यूज़ के साथ, इसके अलावा एक आध और चैनल के साथ, और फिर यहाँ न्यू के साथ भी, और ये मकबूल जान साहब वाला शो भी, और अब यहाँ, तो वो इन्होंने कर लिया, और अब जो तमाम हुआ वो भी तमाम हो गया। अच्छी बात है, इनके पॉडकास्ट के लिए ऑल द बेस्ट, और इनका पॉडकास्ट चले और चल रहा है, डिजिटल मीडिया का दौर है, अच्छी बात है, हो जाना चाहिए। मुझे इन लोगों से ज़्यादा बात करनी है बोल पर, बोल की पॉलिसी जो चेंज हुई है। सिद्दीक जान साहब भी छोड़ गए, सिद्दीक जान जो है वो छोड़ गए, और वो अचानक गायब हुए, बोल के ब्यूरो चीफ। असल में इनमें से जो ये जो दावा है ना कि मैंने बोल को बहुत कुछ दिया, ये जो दोनों, मुजम्मिल तो खैर ऐसा दावा नहीं किया, जमील ने जो किया है, इससे ज़्यादा दावा बनता है सिद्दीक का। सिद्दीक ने बोल को नई बुलंदियों पर पहुंचाया, हकीकतन पहुंचाया, बहुत मेहनत की, और बोल के ब्यूरो चीफ के तौर पर बोल ने बहुत कुछ दिया जमील फारूकी साहब को। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इसका इजहार किया कि शोएब शेख साहब ने उनकी जो सैलरी है वो डबल की थी। अच्छा, ज़बरदस्त, ये भी अच्छी बात है।
तो और इसका एतराफ़ और भी अच्छी बात है। तो ऑल द बेस्ट फॉर हिम। जमील जो है वो मैंने उनके साथ आप न्यूज़ में थोड़ा अर्सा काम किया है, और जमील को गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी, और मैंने भी थोड़ा काम किया था। आपने बोल में काम किया उनके साथ थोड़ा सा, तो चलिए ठीक है। बट बात ये कि जो मीडिया की पॉलिसी है हमारे यहाँ, ये मीडिया चैनल्स तो नहीं बनाते ना, ये तो कहीं और बनती है, ठीक है, ये कहीं और बनती है, कहीं और बदलती है, कहीं और बिगड़ती है। ये मालिकान बनाते हैं, और चैनल के मालिकान ही बनाते हैं। हर जगह जो भी जिस चीज़ की भी पॉलिसी बनती है वो उसके मालिकान ही बनाते हैं ना, और कौन बनाएगा? और कौन बनाएगा? मालिकान ही हैं सब कुछ, जो मालिकान करते हैं वही होता है, तो वो कर रहे हैं और उनके करने से ही हो रहा है। तो अब ये जो बोल बदलती फिजा नहीं, ये देखिए कि कब तक चलेगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब पता चला, एक वक्त था मियां नवाज शरीफ का, ऐसे तो नहीं चलेगा। नहीं, एक वक्त था मियां नवाज शरीफ का, बदल गया। खत्म हुआ। एक वक्त था इमरान खान का, खत्म, बदल गया। अब वक्त फिर मुमकिन तौर पर मियां नवाज शरीफ का नजर आ रहा है। तो क्या ये सदा रहेगा? ये भी ढल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो ये वक्त बदलते हैं, उनका जो वक्त है वो मुस्तकिल है, मगर वो भी अफराद की किरदार की बदलने की शक्ल में बदलता रहता है, तो बदल जाता है। और हमारे सामने जो है वो पर्दे पर किरदार भी बदलते हैं, चीज़ें भी बदलती हैं, कहानी आगे बढ़ती रहती है, और दायरों का एक सफ़र है वो जारी रहता है। और दायरे का सफ़र कभी भी ख़त्म नहीं होता, तो वो वैसे ही है, चलेगा। मेरा ख्याल है कि ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। असदुल्ला 92 न्यूज़ से निकालेगा, ये भी हुआ ना हमारे सामने तलत हुसैन साहब का ये दावा है कि उनको नौकरी से निकाला गया था इमरान खान की जब हुकूमत थी उन दिनों में। हमारे सामने मतीउल्लाह जान साहब का एक दावा है 24 न्यूज़ बंद किया गया था। 24 न्यूज़ नहीं, वो कुछ छोड़ने वाला कहानी है। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।